अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही मज़े की रेसिपी, कलेजी मसाला। तो बकरा ईद स्पेशल है। तो चाहे तो आप इसे बकरा ईद पर बनाएं या फिर ऐसे ही रोज़मर्रा के दिनों में बनाएं। तो आपने मेरी वीडियो को पूरा देखना है, और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो आपने उसे ज़रूर लाइक करना है और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। 1 कप जो है मैंने ऑयल लिया है। पैन को थोड़ा सा गर्म कर लें और ऑयल भी गर्म कर लें। अब इसमें 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल दें। थोड़ा सा मेरा यानी कि जिंजर गार्लिक पेस्ट पतला था तो इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, लेकिन ये 2 टेबलस्पून ही है। तो साथ ही मैं इसके अंदर ऐड करूँगी अपने गरम मसाले। गरम मसाले में मैंने ली है 1 अदद बड़ी इलायची, 1 कड़ी पत्ता और 4 लौंग लिए हैं, और 10 अदद जो है वो मैंने काली मिर्चें ली हैं। तो इनको भी मैं ऑयल के अंदर ही फ्राई कर लूँगी। और साथ ही 1 चम्मच भर के जो है वो मैंने हल्दी पाउडर डाला है। तो कलेजी को हम हल्दी, गरम मसाले, लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी थोड़ी सी स्मेल्स भी होती है। और कलेजी जो है वो मैंने ली थी 1 बकरे की, सारी ये जो कलेजी है, और उस दिल है और गुर्दे हैं और जो लंग्स हैं उसके फेफड़े, तो वो भी हैं। ये सारी चीज़ें मिक्स हैं। आपको अगर इसमें से कोई भी चीज़ पसंद ना हो तो आप वो ना डालें। अगर आपने सिंपल कलेजी बनानी है तो सिंपल बना लें। तो लेकिन मैंने सारी चीज़ें ये मिक्स की हैं, तो ये सारी चीज़ें भी बहुत अच्छी बनती हैं। आप अब इसे फुल आंच पर जो है इसे आपने अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है, कि जो इसका कलेजी का, इन चीज़ों का जो भी पानी है वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। और फिर इससे जो है वो कलेजी बिल्कुल ब्लैक ब्लैक सी नहीं पकती है, बिल्कुल रेड रेड सी रहती है। लास्ट तक इसका मसाला जो है वो बिल्कुल रेड ही रहता है। तो अच्छी तरह से अब ये हमारी कलेजी फ्राई हो गई है, घी जो है वो निकल आया है। अब मैं जो है इसमें प्याज ऐड करूँगी। जो मैंने प्याज लिए हैं 5 अदद प्याज को मैंने बारीक काट लिया है। प्याज मेरे मीडियम टू लार्ज साइज़ के थे, तो वो मैंने अच्छी तरह से बारीक काट के तो अब इसके अंदर डाल दिया है। तो अब इसको हम मिक्स कर लेंगे, और साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी अपने मसाले। तो मसालों में मैं डालूँगी 1.5 चम्मच जो है वो कुटी हुई लाल मिर्च। ये मोटी कुटी हुई लाल मिर्च हैं, लाल मिर्च पाउडर नहीं मैंने डाला। तो मोटी कुटी हुई लाल मिर्च, और ये जो रोस्टेड जो मेरा कोरिएंडर है वो मैंने इसमें डाला है 1 चम्मच। और रोस्टेड क्यूमिन सीड है, ज़ीरा पाउडर है, वो इसमें मैंने 1 चम्मच डाला है। गरम मसाला पाउडर आधा चम्मच मैंने इसमें डाला है। मिक्स गरम मसाले जो होते हैं उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। और धनिया पाउडर आधा चम्मच, वो भी मैंने इसमें डाला है। हल्दी इसमें नहीं डालेंगे, हल्दी क्योंकि हमने शुरू में जो है डालकर इसको कलेजी को हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया था। तो बाकी मसाले हमने डाल दिए हैं, लेकिन मैंने इसमें नमक नहीं डाला। तो नमक हमने इसमें नहीं डालना है, क्योंकि नमक डालने से जो है कलेजी सख्त हो जाती है, और यानी कि सॉफ्ट सी नहीं बनती और सही गलती भी नहीं है। तो नमक जो है वो हम इसको आगे चल के डालेंगे। तो ये मैंने इसको तकरीबन 15 मिनट पकाया था। प्याज डालने के बाद तकरीबन मीडियम फ्लेम पर मैंने इसे पकाया था। तो अब जो प्याज हैं वो थोड़े से नरम हो गए हैं। अब मैं इसमें टमाटर भी डाल दूँगी।
और मज़ीद इसको मैंने अभी 20 मिनट और पकाना है ताकि इसका जो मसाला है वो अच्छी तरह से घुल जाए। टमाटर और जो प्याज हैं वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आने चाहिए और कलेजी भी अच्छे तरीके से गल जाए। तो इतनी देर में मैं बाकी की जो हरी मिर्चें और अदरक है उसको बारीक बारीक काट लूँगी। अब 20 मिनट जो हैं वो हो चुके हैं और टमाटर और जो प्याज है वो अच्छी तरह से मिक्स हो गया और आप देख सकते हैं कि इसका मसाला बहुत ही अच्छा बना है, बिल्कुल रेड रेड सा है, बिल्कुल भी कलेजी का जो मसाला है वो ब्लैक नहीं हुआ। तो अब मैं इसके अंदर 1 चम्मच या 1.5 चम्मच या अपने टेस्ट के मुताबिक आपने इसमें नमक ऐड करना है। नमक ऐड करके इसको आप अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। आप देख सकते हैं मसाला बिल्कुल भी ब्लैक नहीं है और बहुत अच्छा जो है ये ग्रेवी वाली कलेजी बनी है, बिल्कुल भी ड्राई नहीं है। तो नान के साथ, रोटी के साथ जो है वो आराम से ये खाई जा सकती है। तो अब लास्ट में मैं इसमें अपनी जो अदरक और हरी मिर्च जो बारीक मैंने चॉप करके रखी हुई थी वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे और हम अब इसको डिश आउट कर लेंगे मिक्स करके। तो ये थी आज की हमारी रेसिपी। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे पेज को लाइक कीजिए और इसे अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।